नमस्कार दोस्तों। एग्जाम की रणभूमि में उतरने से पहले आइए भरें अपना तर्कश। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया है जब कोई डिलीवरी एजेंट एकदम तेजी से ट्रैफिक को काटता हुआ निकलता है तो एक पल को हम सिहर जाते हैं ना। ये एक बहुत ही आम नज़ारा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोशल और इकोनॉमिक मुद्दा छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा कुरेदते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आज की इस चर्चा में हम 10 मिनट कल्चर को समझेंगे, जानेंगे कि ये गिग वर्कर्स कौन हैं, उनकी असल समस्याएं क्या हैं, सरकार क्या कर रही है, कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है और आखिर में एक सम्मानजनक समाधान का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस 10 मिनट डिलीवरी कल्चर की। क्या ये वाकई एक सुविधा है या एक जहरीला वादा? ये जो डिलीवरी एजेंट्स हैं ना, इन्हें कहते हैं गिग वर्कर्स। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इनकी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती। इनकी कमाई हर एक गिग यानी हर एक टास्क या ऑर्डर के हिसाब से होती है। अब देखिए, एक ट्रेडिशनल जॉब में और गिग वर्क में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है फिक्स्ड मंथली सैलरी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी, मतलब एक तरह की निश्चितता। और दूसरी तरफ गिग वर्क, जहां हर काम का पैसा अलग मिलता है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, काम के घंटे तय नहीं और नौकरी की तो कोई गारंटी ही नहीं है। मतलब हर दिन एक नई लड़ाई, एक नई चुनौती। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? कि ये जो कंपनियां हैं, इनकी वैल्यूएशन लाखों करोड़ों में है, कुछ तो 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। लेकिन इन कंपनियों की जो रीढ़ की हड्डी है, मतलब इनके वर्कर्स, उनकी हालत बहुत ही चिंताजनक है। तो आखिर इस तेजी की असली कीमत कौन चुका रहा है? चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं और उन 3 बड़ी वजहों को समझते हैं जो इस कल्चर को इतना खतरनाक बना देती हैं। देखिए, ये एक विशियस साइकिल है, एक दुष्चक्र। शुरुआत होती है कंपनियों से, जो डिलीवरी की अनरियलिस्टिक उम्मीदें पैदा करती हैं। इसका सीधा असर पड़ता है कस्टमर्स पर, जो फिर डिलीवरी एजेंट्स पे प्रेशर डालते हैं और कई बार तो हरासमेंट तक हो जाता है। और इन सब का नतीजा, इन वर्कर्स के लिए सड़क पर एक बेहद अनसेफ माहौल। जरा उस प्रेशर को इमेजिन कीजिए। सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी करनी है, अगर जरा भी देर हुई तो कस्टमर से नेगेटिव रेटिंग मिलने का डर। और देखिए, ये सिर्फ एक रेटिंग नहीं है, ये सीधा सीधा उनकी कमाई पर असर डालती है, क्योंकि जो ऐप का एल्गोरिदम है ना, वो कम रेटिंग वाले ड्राइवर्स को पनिश करता है। कैसे? उन्हें कम ऑर्डर्स देकर। कम ऑर्डर्स मतलब कम कमाई। और बस वो एक ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कंपनियों के इन बड़े बड़े खोखले वादों का खामियाजा असल में भुगतता कौन है? वो डिलीवरी एजेंट। कस्टमर का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी उन्हें ही झेलनी पड़ती है, जबकि असली गलती तो उस सिस्टम की है जिसने ये उम्मीदें पैदा की हैं। ये लोग हमारी आपकी तरह एसी वाले दफ्तरों में 8 घंटे काम नहीं करते। इनका ऑफिस तो सड़क है। ट्रैफिक, गर्मी, बारिश, प्रदूषण, इन सबके बीच ये लोग रोजाना 12 से 14 घंटे काम करते हैं, और अक्सर बिना हेलमेट या जरूरी सेफ्टी गियर के। सोचिए, हमारी सुविधा उनकी जान की कीमत पर टिकी है। अच्छा, अब इस गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार ने हाल ही में कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। ये इन वर्कर्स को सुरक्षा देने की दिशा में एक पहला लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मोदी सरकार ने 4 नए लेबर कोड्स पास किए हैं और इतिहास में पहली बार इनमें गिग वर्कर्स के अधिकारों को भी शामिल किया गया है। खास तौर पर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसका मकसद ही इन वर्कर्स को एक सामाजिक सुरक्षा कवच देना है। इस कोड के मुताबिक इन एग्रीगेटर कंपनियों को अपने कुल सालाना रेवेन्यू का 1 से 2% हिस्सा इन वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए बनाए गए एक फंड में जमा करना होगा। यकीनन ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ ये कानून बना देना काफ़ी है? क्या ये कानूनी प्रावधान ज़मीनी हकीकत को बदल पाएगा? क्या इससे सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं और वर्कर्स का शोषण वाकई में रुक जाएगा? सोचने वाली बात है। तो सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन असली जिम्मेदारी तो उन बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की भी है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाने और मार्केट शेयर बढ़ाने से कहीं ज्यादा है। जैसा कि सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में बहुत सही कहा था, ये वर्कर्स कोई रोबोट नहीं हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अदृश्य पहिए हैं जो हमारे शहरों को असल में चला रहे हैं। अच्छा, जो दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ये फ्रेज जरूर नोट कर लीजिए, इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये गोल्डन फ्रेज है जो आपके जीएस पेपर्स में, आपके एसेज में सच में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। होता क्या है कि कंपनियां सबसे तेज डिलीवरी को एक ब्रांडिंग टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ मार्केट शेयर जीतने के लिए।
और इस होड़ में वे अपने वर्कर्स की सुरक्षा और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या है? हमें इन वर्कर्स के लिए डिग्निटी ऑफ लेबर यानी श्रम की गरिमा को सुनिश्चित करना होगा। एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां उनकी सुरक्षा और सम्मान पर कोई समझौता ना किया जाए। बात बहुत सीधी है। 10 मिनट की डिलीवरी ये बस एक ब्रांडिंग का तरीका है, एक मार्केटिंग गिमिक। लेकिन एक वर्कर की सुरक्षा और उसका सम्मान ये उसका मौलिक अधिकार है। इसे आप मुनाफे के लिए दांव पर नहीं लगा सकते। ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। ये पूरा का पूरा मुद्दा आपके यूपीएससी जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के सिलेबस से सीधे सीधे जुड़ता है। इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी जैसे कई की टर्म शामिल हैं। तो अंत में हम सबको एक समाज के तौर पर खुद से ये सवाल पूछना ही होगा कि ये जो तेजी से मिलती हुई सुविधा है, इसकी हम क्या मानवीय कीमत चुका रहे हैं। तो अगली बार जब आप कुछ ऑर्डर करें तो उस डिलीवरी एजेंट को एक मुस्कान के साथ धन्यवाद जरूर कहिएगा। आपकी थोड़ी सी एम्पैथी भी उनके लिए बहुत मायने रखती है। इस टॉपिक पर और गहराई से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही ज़रूरी मुद्दों को एग्जाम के नज़रिए से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी तैयारी में आपका साथ देंगे। ऑल द बेस्ट।